Hello everyone, welcome to मैच प्रीव्यू मैच नंबर 63 एमआई वर्सेस टीसी जो कि वानखेड़े में खेला जाएगा। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ये क्वालिफायर की तरह ही है, क्योंकि जो टीम यहाँ जीतेगी वो ऑलमोस्ट सर्टन कर लेगी कि वो आगे जा सकते हैं। नो डाउट आगे की कहानी भी है, बट इस चीज़ से एक तरफ से चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। हम काफ़ी दिनों बाद आज मैच प्रीव्यू कर रहे हैं बिकॉज वॉर के चलते एक बार सारी टीम को डिसबैंड कर दिया था। अब सब वापस आए हैं तो सोचा कि कुछ चीज़ें स्टूडियो से फिर दोबारा धीरे धीरे शुरू करें। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब रिवर्स फिक्चर हुआ था इन दोनों के बीच में वहीं से दोनों टीम्स के ग्राफ्स चेंज हुए थे। एमआई उससे पहले बिल्कुल ख़त्म टीम लग रही थी, 5 मैच में से 4 मैच हार चुके थे। डीसी इनविंसिबल दिख रही थी, और एक मैच जहाँ पे करुण नायर ने अपने जलवे दिखाए, बुमराह को भी बहुत आराम से और अच्छे तरीके से खेला, वहाँ पे सैंटनर की एक बॉल ने कहानी बदल के रख दी। तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉसअप रहेगा कि कॉबिन बॉश को खिलाएंगे या सैंटनर को खिलाएंगे। एमआई के लिए ये कंसर्न वाली कहानी है। कॉबिन बॉश क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद शायद अवेलेबल नहीं होंगे, जब से 26 के बाद वो चले जाएंगे। तो ऐसे में सैंटनर जो अवेलेबल हैं, शायद उनके अराउंड एमआई चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे ताकि वो अपनी बेस्ट फॉर्म में हो। और जब स्लो स्लगिश विकेट्स ऑफ मुल्लापुर हैं और बाद में अहमदाबाद है जहाँ पे अब प्लेऑफ्स और फाइनल होने के चांसेस हैं, वहाँ पे वो अपना कमाल दिखा सकें। तो इस मैच से हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बढ़िया चल सकती हैं। दोनों टीम्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए इस ग्राउंड के ऊपर, तो 7 बार एमआई जीती है, 3 बार डीसी जीती है। तो और पिछले 2022 ऑनवर्ड से तो एमआई काफ़ी कंसिस्टेंटली जीती है, 3 बार एमआई और 1 बार ही सिर्फ डीसी जीत पाई है। तो उस हिसाब से चीज़ें एमआई के थोड़े फेवर में, फॉर्म भी उनकी थोड़ी बेटर रही है ऑफ लेट। कुछ कंसर्न्स हैं दोनों टीमों के लिए। अगर एमआई की बात की जाए तो रोहित शर्मा का एक मैचअप इतना फेवरेबल नहीं है। वैसे 4 में से 3 मैचेस में हमने देखा है कि अक्षर ने ओपन किया बॉलिंग में और रोहित के आगे उनका अच्छा मैचअप रहा है। रोहित के अगेंस्ट उन्होंने 63 बॉल्स में 69 रन देके 3 बार रोहित को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। स्काई जो कि बहुत फ्री फ्लोइंग प्लेयर लगे हैं इस पूरे आईपीएल में, 12 मैचेस में उन्होंने हर बार 25 या उससे ज़्यादा का स्कोर किया है। और टेंडर बुमुमा के रिकॉर्ड से सिर्फ एक और ऐसी इनिंग्स दूर है, वहाँ पे उनका बल्ला भी स्काई के आगे थोड़ा शांत हो जाता है। सिर्फ 86 की स्ट्राइक रेट से उनके आगे रन्स मार पाते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम अक्षर का वैसा कुछ स्पेल देख पाएँ। रायल रिकल्टन हमें पता है कि वो भी अब जाने वाले हैं, तो ऐसे में जॉनी बेस्टो अवेलेबल होंगे, ये कंफर्मेशन आ चुका है। तो अब उनका रोल भी होगा डिफरेंट कि किस तरह से वो बचे हुए इन 2 मैचेस को चला पाते हैं, भुना पाते हैं, कैसे आगे चलाते हैं। एमआई के लिए कुछ चीज़ें और भी हैं जिनका उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी सारे प्लेइंग 11 मुझे लगता है सही होगा। हार्दिक पांड्या का फॉर्म स्टार्ट ऑफ द सीजन बहुत ब्रिलियंट था, थोड़े बीच में टेपर ऑफ हुए हैं। यहाँ पे लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट ऑफ लेट वो इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। कुलदीप यादव ने उन्हें डिसमिस तो ज़्यादा नहीं किया, पर 118 की स्ट्राइक रेट से ही सिर्फ कुलदीप के आगे रन मार पाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक एमआई को और इंसान का भी ध्यान रखना है, वो है केएल राहुल, क्योंकि एमआई के अगेंस्ट उनकी एवरेज 74.2 की, और इस वानखेड़े के ग्राउंड पे भी वो 63.4 की एवरेज से रन स्कोर करते हैं। बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा। एमआई के अगेंस्ट ऑलरेडी 300 आ चुके हैं, और अभी अभी ताज़ा एक ब्रिलियंट 100 करके जीटी के एक अच्छे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मेजर ध्यान रखने की ज़रूरत है एज फार एज अगर हम एमआई की बात कर रहे हैं। तो टीसी के लिए क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखने, सबसे पहली चीज़ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप। 19.83 की एवरेज के साथ अब वो केकेआर से नीचे जा चुके हैं, और इस आईपीएल में सबसे पुअर ओपनिंग स्टार्ट में उन्हीं का ही नाम शुमार होता है। रीज़न भी है, बहुत सारे चेंजेस हैं, शायद इस मैच में भी एक चेंज हो। शायद हम फैफ की जगह अटल को देखें, क्योंकि काफ़ी एक्सटेंडेड नेट्स उन्हें मिले हैं और फैफ का बल्ला उतना नहीं बोल पा रहा है। लग रहा है कि वो इंसिडेंट के बाद भी थोड़ा उनको मेंटली इंपैक्ट पड़ा है, तो उतने फ्री फ्लोइंग नहीं दिखे। तो शायद हम एक और चेंज देखें कि इस बार केएल राहुल के साथ हमें अटल भी ओपन करते हुए दिख सकते हैं। बाकी प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस की उनमें ज़रूरत है, और एमआई का एक ही रहेगा कि वो किस तरह का टॉसअप देखते हैं सैंटनर और कॉबिन बॉश के बीच में। और कंसर्न की चीज़ें क्या हैं? एक कंसर्न की चीज़ है कुलदीप यादव। पिछले 4 मैचेस में कुलदीप यादव एक बार भी विकेट नहीं ले पाए हैं, और वो जो मिडिल ओवर्स में उन्होंने पहले 5 मैचेस में गेम बनाई थी, हर मैच में लगभग 2 विकेट्स ले रहे थे, वो बहुत मेजरली मिस किया डीसी ने। पिछले मैच में तो एक भी विकेट डीसी नहीं ले पाया, तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका काफ़ी नीचे जा चुका है। वहीं पे एमआई की बॉलिंग
इज ऑलमोस्ट फायरिंग ऑल द सिलेंडर्स है। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने लायक होगी कि किस तरह से इस चीज़ को आगे चला पाते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं दोनों टीमों के लिए जो इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, जिस तरह का पिच एक्सपेक्टेड है। अभी तक हमने देखा है कि टीम्स जिन्होंने चेस किया उन्होंने बेटर किया है, बट हाँ यहाँ पे एक टोटल आरसीबी ने डिफेंड भी किया था। एक्सपेक्टेड है कि मैच में बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं, तो ऐसे में अगर आप टॉस जीतते हैं तो डेफिनेटली आप पहले बॉल फर्स्ट करना चाहेंगे, ताकि डकवर्थ लुईस मेथड के चलते आपको एक पिक्चर मिलता रहे कि इस मैच को आपने आगे कैसे चलाना है। अब देख लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 से। सबसे पहले बात करते हैं एमआई की। वहाँ पे रोहित शर्मा और एल्डर कल्टन ओपन करेंगे। वन डाउन अभी के लिए विल जैक्स हैं, तो मुझे लगता है उन्हीं को हम देखेंगे। फिर स्काई, उसके बाद तिलक वर्मा, फिर हार्दिक पांड्या, फिर 6 के बाद यहाँ पे हमने देखा कि नमन धीर को हमने 7 पे आते देखा है। 8 पे सैंटनर और कॉबिन बॉश में से जो खेलेंगे वो होंगे। 9 पे दीपक चहर, 10 पे बुमराह, 11 पे बोल्ट, और करण शर्मा को हमने देखा कि वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज होते हैं और अब तक आईपीएल में अच्छा भी किया। और हाँ, जब ये दोनों टीमें पिछली बार भिड़ी थी तो उन्होंने ही मैच को पलटा था, 3 शानदार विकेट्स देखिए, और वहाँ पे केएल राहुल के लिए भी एक मुसीबत का सबक बने थे, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप देखने को हमें मिल सकता है। वहीं पे हम डीसी से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम क्या हो सकती है। ओपनर केएल राहुल तो पक्का से फिक्स दिए, बहुत शानदार 100 करके आ रहे हैं। उनके साथ फैफ होंगे, अटल होंगे, वो देखने लायक होगा। 1 डाउन अभिषेक पोरेल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 2 डाउन हमने देखा कि पिछले मैच में समीर रिजवी को ना देके वहाँ पे अक्षर खुद आए थे, तो वो भी एक कहानी हो सकती है। तो समीर रिजवी अगर 4 पे आते हैं तो अक्षर 5 पे आएंगे, नहीं तो फिर अक्षर को आप ऊपर देख सकते हैं। उससे बस प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रेस्टन स्टब्स को बहुत पीछे भेज देते हैं, वो मुझे लगता है इतना अच्छा सूटेड नहीं है। तो नंबर 4 अक्षर, नंबर 5 प्रेस्टन स्टब्स, नंबर 6 फिर रिजवी ज़्यादा सूट करते हैं। नंबर 7 पे आपके पास आशुतोष शर्मा है, नंबर 8 पे विपराज, नंबर 9 पे उसके बाद आपके पास कुलदीप है, नंबर 10 पे आप फिज को देखेंगे, नंबर 11 पे चमीरा को, और नटराजन आपके 12वें प्लेयर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये टीम चली है। नटराजन ने उतना इंप्रेस तो नहीं किया था लास्ट मैच में, पर अभी नए आए हैं। बाकी जो विकल्प भी इंडियन बॉलिंग में, वहाँ पे मोहित शर्मा ऑलमोस्ट इस आईपीएल से अब बाहर से ही हो गया, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मौका मिलेगा। हाँ, मुकेश ने अच्छी बॉलिंग की है इन पैचेस, शायद उन्हें एक और मौका मिल जाए, ये देखने लायक होगा। बट दिस इज़ हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि टीम्स चलनी चाहिए। मैचअप्स बहुत ब्रिलियंट है, मैच बड़ा है, प्रेशर है यहाँ पे क्वार्टर फाइनल का। ऐसे में पर्सनली मुझे लगेगा मैं एमआई के साथ जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़े मैचेस को जीतने का बहुत एक्सपीरियंस, अपने घर में खेल रहे हैं, अच्छा खेलें अपने घर में, बड़े अच्छे तरीके से सिचुएशन को चलाया है। अगर वैसी सी ही कहानी बनी रहती है तो ऑब्वियसली उससे उनके फेवर में चीज़ जानी चाहिए। तो ऑल इन ऑल अ गुड मैच ऑन आवर हैंड्स, एंड उम्मीद होगी कि एक तगड़ा मैच देखने को मिले। तो बने रहे हमारे साथ इसी तरह से, आपको और हम इसी तरह के इनसाइट्स कंटेंट लेके आते रहेंगे। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें अपना वोट ऑफ अप्रिसिएशन दे सकते हैं। इससे हमें भी समझ आएगा कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।